तस्वीरें राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में दिखाई दे रहे हैं। ये एससीओ की बैठक के बाद की तस्वीर है शायद, और फर्स्ट ऑन एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी के दर्शकों के लिए। एक साथ बैठ के निकले वहां एससीओ समिट से, और जहां पे दोनों की बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत होनी है, उस डेस्टिनेशन तक, उस गंतव्य तक दोनों लोग एक साथ एक गाड़ी में गए। फोटो ली गई है, फोटो पोस्ट की गई है, और ये अपने आप में दिखाता है कितनी अच्छी दोस्ती है दोनों मुल्कों के बीच में। साथ है ये डिस्कशन की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि जब जब राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, मुस्कुरा रहे हैं, उनकी जो स्माइल है वो गौरी रुक नहीं रही है। शुरू में भी देखा हमने, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए सिकता, ये तस्वीर तब आ रही है, इस तस्वीर को एक तरीके से ट्रंप प्रशासन इससे चिढ़ जाएगा। वो ट्रंप जो कह रहे हैं कि पुतिन से दोस्ती तोड़ दो, पुतिन के साथ दोस्ती मत रखो, आपस में बैर कर लो, लेकिन गौरी ये दोस्ती परेशान करेगी। Is it? गौरी जी 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 सिकता, आपने क्या पूछा अभी सिकता? ये जो तस्वीर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखाई दे रही है, एक कार में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए हैं, और हम सुबह से देख रहे हैं कि जब जब राष्ट्रपति पुतिन पीएम के साथ है, मुस्कुरा रहे हैं। तो I'm saying स्माइल सेज इट ऑल। बिल्कुल, स्माइल सेज इट ऑल, बिल्कुल सही बात है। स्माइल सेज इट ऑल। पहले गले भी मिले हैं, दोनों लीडर्स पहले गले मिले हैं और अब एक साथ बैठ के अपनी बायलैटरल मीटिंग में जा रहे हैं। ये एक बहुत, देखिए, इमेजिंग, परसेप्शन, ऑप्टिक्स, ये एक बहुत बड़ा अहमियत रखती है जब हम डिप्लोमेसी की बात करें। सारी बातें सिर्फ वर्डेड स्टेटमेंट्स में नहीं कही जाती, कुछ बातें ऐसी तस्वीरों से भी कही जाती है। हमने देखा जब वो सवेरे दोनों लीडर्स जब आए थे, एससीओ समिट जब शुरू होने वाली थी, उससे पहले दोनों लोग गले मिलके एक देयर वाज अ हग आल्सो। तो पहले हग थी, अब स्माइल्स हैं, और साथ में एक साथ जा रहे हैं बायलैटरल विजिट, जहाँ बायलैटरल जो मीटिंग होगी उसके वेन्यू के लिए। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि दोनों लीडर्स के बीच में एक कॉन्फिडेंस है एक दूसरे को लेके, एक ईज है जिससे वो एक दूसरे से बात करते हैं, और भले ही ट्रांसलेशन दोनों को चाहिए हो, विच इज पार्ट ऑफ नॉर्मल थिंग, ट्रांसलेटर्स चाहिए, उसके बावजूद भी लैंग्वेज डजंट कम इन द वे ऑफ देयर कमराडरी, बोनहोमी एंड कम्युनिकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और ये बैकड्रॉप है जिसके बाद ये द्विपक्षीय बैठक होगी। इन तस्वीरों का जो सुबह से आ रही हैं एससीओ से, चाहे आपस में बातचीत बायलैटरल हो, चाहे तीनों नेता खड़े हो, चाहे अभी ये कार वाली तस्वीर आई जो इस वक्त स्क्रीन पे चल रही है, एक और संदेश राष्ट्रपति ट्रंप को जा रहा है कि जितना आप हमारी दोस्ती के बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश करोगे, उतना हम और नजदीक आएंगे। ये मैसेज भी बड़ा क्लियर है। अलास्का में जाकर पुतिन ने बातचीत कर ली ट्रंप से, लेकिन ट्रंप के आगे झुके नहीं, वह आज भी अपनी शर्तों पर कायम है। मोदी को प्रेशराइज किया कि टैरिफ लगा दिया 25% एक्स्ट्रा, लेकिन उसके बाद भी भारत ने अपनी दोस्ती ट्रंप मोदी पुतिन के साथ दिखाने में कमजोरी नहीं दिखाई है। तो ये जो तस्वीरें राष्ट्रपति ट्रंप को असली परेशान करेंगी। बिल्कुल, और 15 अगस्त को गौरी अलास्का में दोनों मिलते हैं, ट्रंप और पुतिन, और 18 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रपति पुतिन की बात हो जाती है। तो दोस्ती यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत है, कायम है, और आज ये बायलैटरल मीटिंग से यही बात और निकल कर आएगी। बिल्कुल, पहले वर्ल्ड लीडर जिनसे राष्ट्रपति पुतिन ने बात की अपनी अलास्का समिट के बाद, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उनको उन्होंने डिटेल में बताया, और फोन कॉल रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से आया। उन्होंने अलास्का समिट के बाद डिटेल में प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि क्या पूरी अलास्का समिट की प्रक्रिया रही, और क्या उससे जो रोड मैप निकल के आया उसका क्या संदेश था। वो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि देखिए, ज़ेलेंस्की ने 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी से बात की कि आप युद्ध विराम का या युद्ध का कोई एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालिए। ये भी एक बात है जो डोनाल्ड ट्रंप को अखरती है कि नोबेल उन्हें चाहिए, युद्ध विराम उन्हें करना है, लेकिन फोन कॉल तो प्रधानमंत्री मोदी को आ रहे हैं ज़ेलेंस्की की तरफ से। तो क्या वो भी इस बैठक में, क्या वो विषय भी इस बैठक में आएगा, देखने वाली बात है। बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। ट्रेड ले लीजिए आप, स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इलीगल इमिग्रेंट से शुरू होकर लीगल इमिग्रेंट पे आ गए। भारतीय स्टूडेंट्स के ऊपर वो जबरदस्त तरह से इस वक्त वीजा के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। रशियन प्रेसिडेंट जो है और रशियंस जो है वो ये कह सकते हैं कि रूस खुला हुआ है, रूस की एजुकेशन खुली हुई है भारतीय स्टूडेंट्स के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ओपन एवेन्यू हो सकता है दोनों देशों के बीच में। ऑलरेडी पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो कल्चर हो। बट अगर इस तरह का कोई संदेश अभी आता है तो उसका एक लार्जर मैसेज होता है जो दुनिया भर में जाता है और ऑफकोर्स अमेरिका में जाता है।
है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, रूसी तेल को लेके देखिए दोनों देशों में एक बिल्कुल। बहुत क्लियर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को गौरी दिखा रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। सिर्फ 1 मिनट पहले उन्होंने कहा कि आफ्टर द प्रोसीडिंग्स एट द SCO समिट वेन्यू, प्रेसिडेंट पुतिन एंड आई ट्रैवल टुगेदर टू द वेन्यू ऑफ अ बायलैटरल मीटिंग। कॉन्वर्सेशंस विद हिम आर ऑलवेज इंसाइटफुल। गौरी, मैसेज और जो ट्वीट जो डाला है अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कि वो दोनों एक साथ अपने दूसरे वेन्यू पर जा रहे हैं जहां पे द्विपक्षीय बैठक वार्ता होगी उन दोनों के बीच में। यानी कि पहली चीज, जल्द ही बैठक शुरू होने वाली है जिसपे दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है, वॉशिंगटन से लेके, मॉस्को से लेके, न्यू दिल्ली से लेके टियानजिन जहां पे मैं खड़ी हूँ।